हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। रेडियंट कंपटीशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष भारत के जलप्रपात एवं झील जो बहुत ही चर्चित है और बराबर जो परीक्षा में पूछा जाता है उसके बारे में मैं आप लोगों के समक्ष वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाला हूं। ठीक है, आप इसका निश्चित रूप से इस वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए और फिर इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो चलिए आज हम चुनिंदा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उन जलप्रपात को देखते हैं। पहले जैसे देखिएगा, एक नंबर में जोग जलप्रपात, ये सारावती नदी पर है और ये कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात, ये कावेरी नदी पर है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। उसके बाद तीसरे नंबर पर देखिएगा हुंड्रू जलप्रपात, ये स्वर्ण रेखा नदी पर है और ये रांची झारखंड में स्थित है। चौथा नंबर में हम लोग देखते हैं कपिल धारा जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर है, अनूपपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। पांचवा नंबर में देखिए धुआंधार जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। उसके बाद छठा नंबर में देखिएगा चित्रकूट जलप्रपात, ये इंद्रावती नदी और ये बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट 7 नंबर में देखिएगा दूध सागर जलप्रपात, ये मांडवी नदी, ये मांडवी नदी पर है और ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। तो ये 7 जलप्रपात भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो निश्चित रूप से किसी न किसी पीसीएस एग्जाम में या अन्य एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, इसलिए ये 7 जलप्रपात हमेशा बेहतर ढंग से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग झील के बारे में देखते हैं। झील और ये कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है, इसके बारे में आप एक बार चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 नंबर में वेम्बनाड और अष्टमुदी झील, ये केरल में है। उसके बाद चिल्का झील जो ये भारत का सबसे बड़ा लैगून झील है, ये ओडिशा में है। उसके बाद तीसरा नंबर वुलर झील और डल झील, ये जम्मू और कश्मीर में है। चौथा पेरियार झील, ये केरल राज्य में है, यानी पेरियार झील कहाँ है? केरल राज्य में है। 5 नंबर पुलिकट झील, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। छठा नंबर में देखिए कोलेरू झील, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। 7 नंबर में देखिएगा लोकटक झील, मणिपुर में है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। 8 नंबर में देखिए सांभर झील, ये राजस्थान में है। 9 नंबर पुष्कर झील, अजमेर राजस्थान में है। उसके बाद 11 नंबर में, ये 10 नंबर में देखिए राजसमंद और नक्की झील राजस्थान में है। उसके बाद रूपकुंड झील, ये उत्तराखंड में है। 12 नंबर में देखिए फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है। चंदूबी, चप नाला और हाफलॉन्ग झील, ये कहाँ है? असम के अंदर है। ठीक है, 14 नंबर में देखिएगा हुसैन सागर और उस्मान सागर झील, ये हैदराबाद तेलंगाना के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड जो ऑलरेडी बीपीएससी में और एमपीपीसीएस में और यूपीपीसीएस में, आईएएस में जो पूछा गया क्वेश्चन का कलेक्शन मैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। ठीक है, पहला नंबर देखिएगा हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? ए ऑप्शन है इंद्रावती, बी कावेरी, सी स्वर्ण रेखा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है और ये कहाँ? झारखंड में है। अब इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। हुंड्रू जलप्रपात रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर, हुंड्रू जलप्रपात रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 98 मीटर या 320 फीट है।
यानी हुंद्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 98 मीटर है या 320 फीट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? ठीक है, ये भी आपका 44वीं बीपीएससी में पूछा गया है। 2000 में जो एग्जाम हुई थी 44वां बीपीएससी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए नंबर कावेरी नदी, बी कृष्णा नदी, सी गोदावरी नदी, डी महानदी। तो इसका सही आंसर होगा कावेरी नदी। और इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। इस नदी का उद्गम जो है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसका अफवाह क्षेत्र कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु क्षेत्र में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर का सवाल, ये है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा किस राज्य में या किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वो जोग जलप्रपात या फिर गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर पहले ऑप्शन देख लीजिए। ए शरावती नदी, बी कावेरी नदी, सी गोदावरी नदी और डी जो है आपका नर्मदा नदी। तो इसका सही आंसर होगा ये शरावती नदी पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसप्पा जलप्रपात ये कहाँ स्थित है? ये शरावती नदी पर स्थित है। इसके बारे में व्याख्या सुन लीजिए। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। यह कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, और ये भी उत्तराखंड पीसीएस में 2010 में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ऊंचा जो लोध जलप्रपात या बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, ये किस नदी पर स्थित है? ठीक है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है लोध जलप्रपात या बूढ़ा घाघ जलप्रपात। ठीक है, ये भी आपको झारखंड पीसीएस मेंस एग्जाम में 2016 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ए ऑप्शन देखिए, बूढ़ा नदी, बी स्वर्णरेखा नदी, सी दामोदर नदी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बूढ़ा नदी। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं कि लोध जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है। इसे बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहा जाता है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तथा भारत में 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 468 फीट है। समझे ना? तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 468 फीट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, अमृत धारा जलप्रपात। अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है? ए मनियारी नदी, बी महानदी, सी इंद्रावती नदी और डी हसदो नदी। तो इसका सही आंसर होगा 5 का डी हसदो नदी। अब ये हसदो नदी देखिए ये कहाँ पर है? तो अमृत धारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में हसदो नदी पर है। अमृत धारा जलप्रपात कहाँ पे है? ये आपका जो है ये छत्तीसगढ़ में है, हसदो नदी पर है। यह छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले में स्थित है। छत्तीसगढ़ में एक कोरिया ज़िला है, वहीं पर है। और जहाँ पर प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर अमृत धारा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृत धारा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ में किया जाता है। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिला है, वहीं पर इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है? हसदो नदी पर। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। छठा नंबर का सवाल देखिएगा। छठा नंबर का सवाल है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? जाना चाहता है, नहीं जाना जाता है। ठीक है, ये आप सुधार लीजिएगा, जाना जाता है। जाना जाता है, चाहता है नहीं, जाना जाता है। जाना
जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ए बरकाना जलप्रपात, बी चित्रकूट जलप्रपात, सी रजत प्रपात और डी केवटी प्रपात। तो इसका सही आंसर होगा चित्रकूट प्रपात। किसका सही आंसर क्या होगा? चित्रकूट प्रपात। अब चित्रकूट प्रपात भी छत्तीसगढ़ में है। कहाँ स्थित है? ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। ये कौन सा नदी पर अवस्थित है? इंद्रावती नदी पर अवस्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 90 फुट है और तथा इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है। तो कहाँ पर है ये? छत्तीसगढ़ में चित्रकूट प्रपात है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 7 नंबर में भेड़ाघाट जलप्रपात। भेड़ाघाट जलप्रपात जो है वो कहाँ स्थित है? यानी भेड़ाघाट पर कौन सा, यहाँ पर क्वेश्चन है भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ए धुआंधार, बी दुग्धधारा, सी कपिलधारा और डी चचाई। तो इसका सही आंसर होगा, ये इसका सही आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं, धुआंधार, बी दुग्धधारा, सी कपिलधारा और डी चचाई। तो इसका सही आंसर होगा ए धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट पर स्थित है। यह जबलपुर जिले में स्थित है। कौन सा जिले में स्थित है? जबलपुर जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। यह प्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, कौन सा नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? तो ए 335 मीटर, बी 337 मीटर, सी 455 मीटर, डी 399 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा सी 455 मीटर। यानी कुंचिकल जलप्रपात जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। विश्व जलप्रपात द्वारा बेस के अनुसार कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई जो है 455 मीटर तय किया है या 455 मीटर निर्धारित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 9 नंबर का सवाल, भारत का सबसे बड़ा लैगून झील कौन सा है? ए अष्टमुदी झील, बी पेरियार झील, सी चिल्का झील, डी पुलिकट झील। तो इसका सही आंसर होगा सी चिल्का झील। यानी भारत का सबसे बड़ा लैगून झील चिल्का झील है। उसके बाद 10 नंबर का सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किस को रहस्यमयी झील कहा जाता है? रहस्यमयी झील किसको कहा जाता है? तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। रहस्यमयी झील किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन देख लीजिए। इसका ऑप्शन देखिए, ए जोड़ पकड़ी झील, बी डोडी ताल झील, सी रूपकुंड झील और डी रेड हिल्स। इसका सही आंसर होगा सी रूपकुंड झील। और इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या देख लीजिए। रूपकुंड झील को रहस्यमय झील की संज्ञा दी गई है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिम शैल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 11 नंबर का सवाल, अंचार झील किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी पुडुचेरी और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी जम्मू कश्मीर। यानी अंचार झील जो है ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। अंचार झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर, कयाल क्या है? ए तराई मैदान, बी गंगा डेल्टा, सी दक्कन पठार की रेगर, डी केरल के लैगून। तो कयाल क्या है? तो ये केरल के लैगून यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। केरल के लैगून को कयाल कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या देख लीजिए। केरल स्थित लैगून झीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ कई कयाल या लैगून पाए जाते हैं, जैसे पुन्नामाद कयाल, अष्टमुडी कयाल, बेम्बनाद कयाल आदि। ठीक है, 13 नंबर का सवाल देखिएगा। इसमें कह रहा है कि बर्फ से ढकी झील घेपन कहाँ स्थित है? बर्फ से ढकी झील घेपन कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम और डी जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही आंसर होगा बी हिमाचल प्रदेश। ठीक है,
यानी बर्फ से ढकी घेपन झील हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला में स्थित है। ठीक है, 14 नंबर का सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? ए कोडाईकनाल तमिलनाडु, बी कोल्लेरू आंध्र प्रदेश, सी नैनीताल उत्तराखंड और डी जो है रेणुका हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ए कोडाईकनाल तमिलनाडु। यानी कि कोडाईकनाल झील ताजे जल की एक मानव निर्मित झील है। यह झील तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के कोडाईकनाल शहर में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? निम्न झीलों नहीं होगा, यहाँ झीलों, यानी कि यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, झीलों हो गया। भारत की निम्न झीलों में से क्या होगा? ये झीलों में से, झीलों, ठीक है, झीलों नहीं, भारत की निम्न झीलों में कौन असम में अवस्थित है? ए हमीरसर झील, बी कोलेरू झील, सी पुलिकट झील और डी चपनाला झील। तो इसका सही आंसर होगा चपनाला झील। ये चपनाला झील कहाँ है? असम में है। यानी असम की झीलों में चंदूबी झील है, चपनाला झील है, हाफलॉन्ग झील है। ये प्रमुख झीलें हैं कहाँ? असम के अंदर। ठीक है, तो आज इस प्रकार हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव प्लस चार्ट के माध्यम से भारत के सभी महत्वपूर्ण झील और जलप्रपात के बारे में हम लोगों ने सीखा। ठीक है, आज इतना ही। ठीक है, आप लगातार हमारे वीडियो में बने रहिएगा। अगर हमारे वीडियो में नहीं है तो बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और जो है आप लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। क्या है कि नहीं?